फ्रेंड्स, आज मैं गुड़हल प्लांट के लिए दो ऐसी पावरफुल चीज़ें बताने वाली हूँ जिनके उपयोग से आप प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। और यदि प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। गुड़हल में बहुत ज़्यादा समस्या होती है पत्तियाँ पीली पड़ने की और बड्स ड्रॉप की। यदि आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी और कलियाँ फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। साथ में फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी कलियाँ बन जाती हैं, उनमें फूल भी खिल जाते हैं लेकिन फूलों का आकार बहुत छोटा होता है, कलियाँ अधखिली रह जाती हैं। तो ये समस्या भी दूर होगी और इन दोनों चीज़ों के यूज़ से आप प्लांट को हरा भरा और स्वस्थ बना सकेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ 2 से 3 बातें जो कि गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तब भी हमारा गुड़हल प्लांट ग्रोथ नहीं करता है या उसमें बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली बात है, गुड़हल प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। पूरी धूप नहीं मिलने से गुड़हल प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियां पीली पड़ने का एक रीज़न ये भी होता है, यदि 2 से 4 या बहुत ही कम मात्रा में पत्तियां पीली पड़ती हैं तो ये प्लांट की नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि पूरा प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और लगातार गिर रही हैं तब हमें देखना पड़ेगा कि ये किस कारण से हो रहा है। प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने का दूसरा रीज़न मिट्टी में ज़्यादा पानी का होना होता है। यदि ड्रेनेज सिस्टम मिट्टी का सही नहीं है और मिट्टी में लगातार पानी भरा है तो जड़ें भी गल जाएंगी और प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने पर लगेंगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इस तरह से यदि आप अपने गुड़हल प्लांट की केयर करते हैं तो प्लांट में कभी पत्तियाँ पीली पड़ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि अच्छी देखरेख के बाद भी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं तो उसके लिए फिर आपको न्यूट्रिशन से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। एक प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या को ख़त्म करेगी और दूसरी जो चीज़ है वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। प्लांट की मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं होती है तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र यदि यूज़ करेंगे प्लांट की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होगा। इसलिए प्लांट की मिट्टी को समय समय पर इस तरह से पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने होते हैं जिससे कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ रहे और उसका pH बैलेंस रहे। गुड़हल प्लांट को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए इस तरह की चीज़ों का प्लांट में इस्तेमाल होना चाहिए जो कि एसिडिक बनाए मिट्टी को। तो मैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आज इस प्लांट में करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का नाम आपने सुना होगा। ये खाने वाला नमक नहीं होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और बहुत आसानी से खाद बीज वाली दुकान पर मिल जाता है और यदि आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में मैं आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का डाल रही हूँ। इस एप्सम सॉल्ट की मदद से प्लांट की पत्तियाँ हरी बनी रहती हैं और प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक आती है। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरह से होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको महीने में 1 बार एप्सम सॉल्ट का अपने गुड़हल प्लांट पे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। इसके बाद इसे प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करेगी। अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन है, प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये है कॉफ़ी पाउडर। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गुड़हल प्लांट की सॉइल में डालना है। तो ये 2 चीज़ें प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगी और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। आप भी गुड़हल प्लांट में महीने में 1 बार इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।